Hello everyone. In the last video we have discussed about the mechanism of urine formation, and in this video we will discuss about the excretion in plants. But before starting this video I want to highlight some important terms. So here is the terms like micturition and hemodialysis. So class, let's start with the video. मिक्ट्यूरेशन प्लस मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने देखा कर मैंने आप लोगों को बताया कि किडनीज होती हैं हमारी। किडनीज से कौन निकलती है? यूरेटर्स निकलते हैं। कहाँ पे ओपन होते हैं? इन द यूरिनरी ब्लैडर। देन यूरेथ्रा से यूरिन होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो प्लस यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, आपको जो यूरिन फॉर्मेशन जो होती है वो सारी कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, सारी कलेक्ट कहाँ होता है? इनसाइड दिस ब्लैडर, इन द यूरिनरी ब्लैडर। बट जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाता है तब क्या होगा? तब हमें अर्ज होती है, अर्ज टू रिलीज द यूरिन, अर्ज टू रिलीज यूरिन। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? Micturition. What is micturition? Urge to release the urine is known as micturition. Class, this is a voluntary action होता है, पर कब तक होता है? जब ये पार्शियली फिल होता है। जब तक ये ब्लैडर पार्शियली फिल होता है तब तक ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है। बट उसके बाद अगर ये कम्प्लीटली फुल हो जाता है तो एक टाइम आता है तो ये इनवॉलेंट्री हो जाता है। यहाँ पे इसे होल्ड करने के लिए भी वॉल्व होता है। स्टूडेंट, दिस वाज द मिक्ट्यूरेशन। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस। प्लस व्हाट विल हैपन इफ योर किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग? अगर ये किडनीज हैं, या आपके बॉडी में आपके ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है, आपके बॉडी से वेस्ट, आपके ब्लड से वेस्ट हटा रही है। बट अगर कुछ केसेस में क्या होता है, अगर ये किडनी ही काम करना बंद कर दे तो उस केस में क्या होती है फिर? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को इसीलिए और क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलिसिस इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनीज। इसमें क्या होता है क्लास? इसमें आपके देखो, सपोज दिस वॉज अ हैंड ऑफ अ पर्सन, दिस वॉज द हैंड ऑफ अ पर्सन। अब देखिए इसमें क्या होगा? दिस वन इज़ द आर्टरी और दिस वन इज़ द वेन। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इनको डिफरेंट कलर से भी दिखाया है। इसमें क्या करेंगे? जो पेशेंट होता है जिसको किडनी फेलियर हो चुका है, उसके आर्टरी से, क्लास जस्ट रिमेंबर, कहाँ से ब्लड निकाला जाता है? उसकी आर्टरी से। उसकी आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है एक ट्यूब्स के अंदर, और ये ट्यूब किस में डिप होती है? एक डायलाइज़र में। अब ये ट्यूब होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सेलोफेन ट्यूब। किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। और फिर इसमें क्या होता है? आपका ब्लड पास ऑन होगा इस ट्यूब के अंदर, और ये ट्यूब्स डूबी हुई है एक डायलाइज़र के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? एक सॉल्यूशन भरा होता है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन में क्या होता है क्लास? वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस सॉल्ट्स, यानी, और वो भी सेम कॉन्सेंट्रेशन में होती है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? एकदम सेम एज दैट ऑफ ब्लड। और ये जो ट्यूब्स बनी हुई है, ये ट्यूब्स क्या करती हैं? ये ट्यूब है जस्ट दे एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसकी तरह काम करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और देखो सॉल्यूशन में क्या है? वाटर, ग्लूकोज और सबकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमारे ब्लड की होती है। तो अब देखो क्या होगा? अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड जाएगा। आर्टरी से हमने क्या ले लिया? इम्प्योर ब्लड, यानी जिसके पास क्या है? वेस्ट है। अब ये देखो, जब इस फ्लूइड के अंदर से आपका ब्लड पास होगा, अब बाहर क्या है? बाहर वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, और सबकी कंसंट्रेशन किसके बराबर है? हमारे ब्लड के बराबर है।
देखिए क्लास, अभी सब कुछ ब्लड के इक्वल हो गया है, सारी कॉन्सेंट्रेशन, बस अब इसके पास क्या नहीं है, वेस्ट नहीं है। तो वेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर है ही नहीं, इसकी वजह से यहाँ से क्या पास ऑन होगा, वेस्ट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जो ब्लड बचेगा वो कैसा हो जाएगा, प्यूरिफाइड ब्लड हो जाएगा। और वो किससे पास हो जाएगा, वेन से। सिंपल था, आर्टरी से आपने ब्लड निकाला, डैट वॉज इम्प्योर, जिसके अंदर वेस्ट मिक्स था, आपने सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू पास किया। सेलोफेन ट्यूब एक ऐसे लिक्विड के अंदर थी जिसके पास सारी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड जैसी थी, बस सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं थी, उसके पास वेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से ब्लड के पास वेस्ट था। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपका वेस्ट कहाँ चला जाएगा, सारा डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर। फिर जो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से निकलता रहता है और फ्रेश यहाँ से और उसमें डालते रहते हैं, और यहाँ से पूरा प्योरीफाइड ब्लड जो होता है वो पेशेंट की बॉडी में जाता रहता है थ्रू आ वेन। सो क्लास, दिस वॉज द डायलाइजिंग। हीमोडायलिसिस कब होती है, जब किसी की किडनीज खराब हो जाती है या किडनीज फंक्शन करना बंद कर देती है। और ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है क्लास, दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस इज़ टेम्पररी सॉल्यूशन। ये पेशेंट को इसको वीक में 2 to 3 टाइम्स उनको ब्लड प्योरीफाई करवाने के लिए इसको हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है। और अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट किसी हेल्दी डोनर से। वी हैव 2 किडनीज, तो जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, किसी हेल्दी डोनर से वो किडनी, एक किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है। जिसकी किडनी ख़राब है, डॉक्टर उनको एक नई किडनी दे सकते हैं। सो क्लास, दिस वाज द हीमोडायलिसिस एंड मिक्ट्यूरेशन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में क्या क्या होते हैं। तो क्लास, जस्ट रिमेंबर दैट प्लांट में क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, alkaloids, organic acids, gums, resins and some inorganic salt। ये सब चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आप सभी को पता है ऑक्सीजन प्लांट में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका, फोटोसिंथेसिस का। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। और रात को अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो CO2 इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ये सब किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, थ्रू देयर स्टोमेटा। तो डैट वॉज द अदर थिंग। पर व्हाट अबाउट दीज alkaloids, organic acid, gums, resins, inorganic salt? These are not the gases which can be leak out from the plant, which can be released by the plant. So what will happen with these wastes? तो क्लास, क्या होता है इनके साथ में कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्लांट के पास, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो, प्लांट डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। तो फिर प्लांट में वेस्ट को कैसे निकालेंगे, एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसमें किस में हेल्प करते हैं, उसको एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने एक तो पढ़ा, स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सक्रीशन के अंदर। और क्या पढ़ेंगे हम, ओल्ड लीव्स, यानी जो पत्तियां होती हैं प्लांट की जो पुरानी हो जाती है। देखो प्लांट जो होता है वो अपनी क्या करता रहता है, अपनी जो जितना भी वेस्ट होगा, प्लांट में जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो अपनी ओल्ड लीव्स के अंदर जाकर उसे एक्यूमुलेट करवा देता है, स्टोर करवा देता है। टाइम के साथ क्या होगा, ये पत्ती यहाँ से गिर जाएगी और इसके गिरने के साथ साथ क्या होगा, प्लांट अपने बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव कर देगा। इसकी बाद क्लास सेकंड है बार्क। बार्क क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की। जो आपने देखा होगा वुडी प्लांट्स होते हैं उनके बाहर एक ब्राउनिश लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बार्क। तो क्लास प्लांट इसमें भी क्या करता है, अपने बार्क के अंदर वो सारे के सारे वेस्ट को स्टोर करता रहता है। और आपको पता है प्लांट की बार्क उससे रिमूव होती रहती है। जब ये बार्क रिमूव होती है तो वहाँ से क्या होगा, वेस्ट भी रिमूव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्लास ओल्ड जाइलम।
देखो जाइलम आपने पढ़ा वाटर कंडक्शन के काम आता है कि प्लांट अपने वाटर ट्रांसपोर्टेशन किससे करता है, वाटर कंडक्शन किससे करेगा, जाइलम से। पर क्या होता है जब जाइलम की कुछ सेल्स होती है, जब जाइलम सेल्स होती हैं वो क्या करना बंद कर देती हैं, वर्क करना बंद कर देती हैं, यानी वाटर कंडक्शन बंद कर देती है, तो उस टाइम पर मेनली रेजिन्स एंड गम्स, जो प्लांट वेस्टेज होती हैं, रेजिन्स और गम्स जाकर इसके अंदर जाइलम के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जाइलम सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं रेजिन्स एंड गम्स। और फिर यहाँ पे ये जो ओल्ड जाइलम होता है ये वाटर कंडक्शन का काम बंद कर देता है। इसकी जगह जो न्यू सेल्स है ना उसकी जाइलम की, वो वाटर कंडक्शन करेंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स विच हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, तो उसमें वो क्या करती हैं, इन रेजिन्स और गम्स को स्टोर करके रखती हैं। और इसी ओल्ड जाइलम को ही और क्या कहते हैं, हर्टवुड कहते हैं, जिसके लिए प्लांट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ट्री से, प्लांट से, तो उसमें भी यूज़ होती है। दिस इज़ नोन एज द हर्टवुड। इसके बाद क्लास लास्ट इज़ योर वैक्यूल। वैक्यूल आप सभी को पता है, जब आप लोगों ने 9th क्लास में सेल पढ़ी, प्लांट सेल, तो उसमें आपने पढ़ा कि प्लांट सेल के सेंटर में क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है जो उसका अप टू 70% से लेकर 90% वॉल्यूम को भी कवर कर सकता है। तो ये इतने बड़े वैक्यूल की क्या ज़रूरत थी प्लांट को, कि प्लांट की हर एक सेल जो अपने वेस्ट मटेरियल होती है वो किस में स्टोर करके रखती हैं, वो उस वैक्यूल के अंदर स्टोर कर सकती हैं। तो वैक्यूल ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द प्लांट्स। तो क्लास हमने क्या पढ़ा, स्टोमेटा हेल्प्स टू रिमूव द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिपेंड करता है टाइम क्या है। उसके अलावा प्लांट ने अपने वेस्ट को एक पुरानी अपनी लीव्स के अंदर स्टोर कर दिया, जब ये लीव्स यहाँ से गिरेंगी तो उसके साथ साथ वेस्ट भी रिमूव हो जाएगा। प्लांट ईदर अपने जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बार्क के अंदर उसे स्टोर कर देगा, जब ये बार्क यहाँ से हट जाएगी तो वेस्ट भी उसके साथ हट जाएगा, या फिर ओल्ड जाइलम यानी वो जाइलम सेल्स जिसने वाटर कंडक्शन का काम छोड़ दिया, अब उसमें क्या करेंगे, वो वेस्ट वैसे ही होगी, तो देखो उसमें कूड़ा डाल दिया उन्होंने एक तरह से अपना, यानी उन्होंने अपने जो वेस्ट थे रेजिन्स एंड गम्स उसके अंदर स्टोर कर दिए। और फिर क्या होगा, जब वो उसके प्लांट के अंदर एज इट इज़ रहेंगे, जबकि प्लांट में जो नए जाइलम है वो उसके वाटर कंडक्शन को एज इट इज़ कॉन्टिन्यू रखेगा। और उसके सबसे लास्ट में क्या आता है, वैक्यूल आते हैं, और वैक्यूल प्लांट के अंदर 70% को वॉल्यूम को कवर करते हैं सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो सब किसके अंदर स्टोर होते रहते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। सो क्लास इसी के साथ हमारा एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और जो आप अगर आपको इसमें से अगर कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। वैसे आई होप आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा, आप लोग अपने क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।